Good morning everyone. Our today's topic is past perfect tense. Students, you know that in present perfect tense there are some actions that are started in the past and they are continue are finished at the in the present time. वो ऐसा प्रेजेंट में हमने क्या देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में कि वो एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट हो रहा था, वो या तो कंटिन्यू रह रहा था या फिर पास्ट में स्टार्ट होके और प्रेजेंट में अभी हमारा वो वर्क हमारा हो रहा था या फिर प्रेजेंट टाइम में वो फिनिश हो गया था। स्टार्ट पास्ट में हुआ था और फिनिश कब आके हो रहा था, वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा था। यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके सारे एक्शन जो होंगे वो पास्ट में ही होंगे, यानी पास्ट में ही स्टार्ट होगा और पास्ट में ही वो फिनिश हो जाएगा। सो लुक हियर फॉर द कंडीशंस। नंबर 1 कंडीशन इज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड। ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है ये पास्ट परफेक्ट जिसमें एक्शन जो हमारा है कंप्लीट हो चुका है बिफोर अ डेफिनिट टाइम। एक निश्चित टाइम में वो एक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है और हो चुका था और बिफोर अनदर एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, यानी पास्ट में जो हमारा दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ उसके पहले हमारा पहला एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका था। मीन्स फर्स्ट एक्शन पास्ट में फिनिश हुआ तब जाके सेकेंड एक्शन स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मनीष रीच्ड हियर। मनीष यहाँ पहुँचा आफ्टर यू हैड गॉन, जब तुम जा चुके थे। यहाँ दो एक्शन हो रहे हैं, एक मनीष का पहुँचना और दूसरा तुम्हारा जाना। तो तुम जा चुके थे तब मनीष वहाँ पहुँचा, उसके बाद। ओके, सो पहला एक्शन फिनिश हुआ जब तुम चले गए तब जाके मनीष पहुँचा। ये मनीष का पहुँचना दूसरा एक्शन है। ओके, तो पहला फिनिश होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड हिम। मीन्स पेशेंट मर चुका था डॉक्टर जब पहुंचा वहाँ। ठीक है, सो यहाँ भी पहला एक्शन जब हो जा रहा है तब जाके दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों क्या पास्ट में हो रहे थे। नंबर 2, इट इंडिकेट्स डिज़ायर इन द पास्ट दैट हैव नॉट बीन फुलफिल। पास्ट की कोई ऐसी डिज़ायर है जो अब फुलफिल नहीं की जा सकती। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। मीन्स मैं विश कर रहा हूँ कि काश मैंने अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना किया होता, या मैंने अपना टाइम जो वेस्ट किया वो ना किया होता। तो ये तो सिर्फ विश कर रहा है, इसको फुलफिल तो किया जा नहीं सकता, अब टाइम तो वेस्ट हो ही चुका है। ओके, नंबर 3, इट एक्सप्रेस दोज कंडीशंस ऑफ द पास्ट दैट वर इम्पॉसिबल टू फुलफिल। ये कंडीशंस को बताया जा रहा है यहाँ पर। पास्ट में कुछ ऐसे कंडीशन हुए हैं कंडीशंस थे जिनको आप फिर से फुलफिल नहीं कर सकते। इफ़ यू हैड क्वेश्चनड हिम अर्लियर, अगर तुमने जल्दी से क्वेश्चन कर लिया होता, थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव, तो चीज़ें क्या हो जाती, इम्प्रूव हो जाती या इम्प्रूव हो गई होती। तो यहाँ भी कंडीशन एक दे रहा है आपको कि वो क्वेश्चन करने का एक कंडीशन है कि उस टाइम पर आपने अगर क्वेश्चन कर लिया होता सही टाइम से तो क्या होता, चीज़ें जो हैं अपने आप इम्प्रूव हो जाती। सो दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फर्स्ट वी राइट सब्जेक्ट देन हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मीन्स यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा था कि वहाँ सब हैज एंड हैव होता था। यहाँ क्या है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ हैड होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमेशा, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। सो सी हैड कुक्ड द फूड। सी फर्स्ट वी राइट सी व हैड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द कुक्ड द फूड। उसने क्या किया, वह खाना बना चुकी थी। ओके, रूल नंबर 2 ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इफ आवर सेंटेंस इज इन निगेटिव देन फर्स्ट वी राइट सब्जेक्ट देन हैड प्लस नॉट। हैड के बाद जस्ट ये नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल सी हैड कुक द फूड का कैसे हो जाएगा, निगेटिव में जब हम करेंगे सी हैड नॉट कुक द फूड, वो खाना नहीं बना चुकी थी। ओके, या दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन।
वे फंक्शन नहीं अटेंड किए या नहीं अटेंड कर चुके थे। नेक्स्ट, रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट वी राइट हैड, हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले लेके आते हैं हैड, देन सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड प्लस शी, हैड सी वॉच्ड अ मूवी, क्या वो मूवी देख चुकी थी। ओके, सो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर WH टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें तो क्या करते हैं, WH टाइप क्वेश्चंस हमेशा पहले आते हैं। वाई हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली, यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव है, वाई हैड यू नॉट। ओके, यहाँ हैड नॉट एक साथ नहीं होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। फर्स्ट वी राइट WH टाइप क्वेश्चंस, देन हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैड प्लस सब्जेक्ट plus not plus third form of the verb and objective. Okay, thank you and have a nice day.